मैंने देखा नहीं। ठीक है, फिर सेलिंग कौन सा बेहतर है दोनों में? ठीक है, तो इसका जो है मेन जवाब ये है विच वन इज बेटर। ये मेन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका साइकोलॉजी कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैसे? अब मान लीजिए कि भैया ऑप्शन बाइंग में अब ये समझिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको एसएल फॉलो करना है, टारगेट फॉलो करना है। उसके अलावा क्या है ना कि यहाँ पे आप बीच बीच में मतलब आप अपना रूल ही भूल जाते हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट ही भूल जाते हो। ठीक है, अब कैसे भूल जाते हो? जैसे मान लीजिए कि एक बात समझिए कि यहाँ पे क्या है कि 15,000 रुपये में आप एक लॉट ऑप्शन बाई कर पा रहे हो। ठीक है, एटीएम का आराम से 200 रुपये के आसपास का ये आईटीएम ही चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 15,000 रुपये में एक बार ऑप्शन बाई कर पा रहे हो, लेकिन इसमें लॉस होने के चांसेस कितने हैं? 2,000 एक बार में हो सकता है, आराम से हो सकता है। 3,000 हो सकता है, हो सकता है। 4,000 हो सकता है, हो सकता है। एक ट्रेड में ना हो सकता है 2 ट्रेड में हो जाए, लेकिन एक ट्रेड में भी पॉसिबल है 4,000 होना, बिकॉज अगर आप एसएल नहीं लगाते हो, होप में बैठ जाते हो तो। ठीक है, वही चीज सिमिलरली अगर ऑप्शन सेलिंग में मान लीजिए कि आपका, ठीक है मैं इसको डिस्कनेक्ट ही कर दे रहा हूँ मोबाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए आपका लग रहा है। ठीक है, हैज करके इसको मार्जिन को आप कम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं 1,50,000 ही मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे कितना लॉस हो सकता है? वही सेम 2,000, 3,000, 4,000। अब कोई कहेंगे कि नहीं ऑप्शन सेलिंग में तो रिस्क जो है मैक्सिमम होता है, यानी कि रिस्क अनलिमिटेड होता है, कितना भी हो सकता है। भाई कैसे हो सकता है? मार्केट ऐसा थोड़ी ना है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया सीधे आपका आंख बंद होते ही वो चला जाएगा यहाँ पे 2,000 पॉइंट, नहीं। ठीक है, तो अनलिमिटेड नहीं होता। अगर आप यहाँ पे एसएल लगा के चल रहे हो तो कोई अनलिमिटेड नहीं है रिस्क। अगर आप हैज करके चल रहे हो तो कोई अनलिमिटेड नहीं है रिस्क। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका यहाँ पे कितना गया? मान लीजिए कि यहाँ भी आपका गया 4,000 रुपया, यहाँ भी गया आपका 4,000 रुपया। तो ये 4,000 रुपया इस 15,000 का कितना परसेंट हुआ, और ये 4,000 रुपया इस 1.5 लाख का कितना परसेंट हुआ? ये मान लीजिए 2.5% के आसपास हुआ, 2.5। और ये कितना परसेंट हो गया? लगभग नहीं भी तो 25% प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार में आपका 25% कैपिटल जा रहा है, यहाँ पे क्या है कि आपका 2.5% जा रहा है। ठीक है, तो ये 2.5% धीरे धीरे रिकवर किया जा सकता है, ये 25% रिकवर नहीं किया जा सकता। रिकवर करने की बात नहीं है, रिकवर तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जो है आपको पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा आपको फॉलो करना है। दूसरा चीज, ऑप्शन बाइंग में कभी भी रिकमेंड ये नहीं करता हूँ कि अगर आपके पास में 10,000 या 15,000 रुपये है तो आप ऑप्शन बाइंग शुरू कर दो, नहीं। कम से कम इसके लिए भी आपको मिनिमम कम से कम 30,000 रुपये लेकर चलना चाहिए। क्यों? अगर आप यहाँ पे 15,000 रुपये में अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि अगला 3 या 4 आपका एसएल ही लग गया। ठीक है, मान लीजिए 5 एसएल लगातार लग गया, 2,000 का ही लगा, कोई 3,000 का लगा, कोई 2,500 का लगा, तो उस कंडीशन में आपका ये कैपिटल तो खत्म। अगर वही चीज़ अगर 15,000 या 20,000 रुपये लेके चल रहे होते तो यहाँ पे आपका कुछ बचेगा? कैपिटल नहीं बचेगा। और कैपिटल बचना और छोड़ दीजिए, आप आज मान लीजिए कल एक्सपायरी खत्म हुआ है, आज स्टार्ट हुआ है नया एक्सपायरी, आज आपको ये ऑप्शन मिल रहा है 15,000 का। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिल रहा है 15,000 का, आपने आज एक लॉट बाई किया क्योंकि आपके पास में कोई दूसरा चारा था नहीं। ठीक है, अब यही ऑप्शन कल मिलेगा 10,000 रुपये का। आज मान लीजिए आपने 2,000 रुपये लॉस किया, कल मिलेगा 10,000 रुपये का। ठीक है, तो कल भी क्या करोगे? आपके पास 12,000 रुपये कैपिटल है, कल भी एक लॉट यहाँ पे बाई कर लोगे, या फिर ओटीएम थोड़ा जाके यहाँ पे क्या करोगे? 2 लॉट बाई कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर ओटीएम जाके 1 लॉट बाई करोगे तो ठीक है, 2 लॉट अगर बाई कर रहे हो ओटीएम जाके तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर लॉस हुआ था तो 2,000 हुआ था, अगर आज लॉस होगा तो फिर 4,000 होगा। ठीक है, आप ये सोचते हो ना कि लॉट साइज आप क्यों बढ़ाते हो? आपके बढ़ाने का मेन कारण ये होता है कि आप ये सोचते हैं एक लॉट में मेरा 2,000 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है, अब अगर 2 लॉट में मैं 1,000 रुपये भी पर लॉट अगर यहाँ बुक करता हूँ तो कल का लॉस मेरा आ जाएगा। लेकिन उसका उल्टा आप ये नहीं सोचते कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 लॉट ले रहा हूँ और मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो उस कंडीशन में मेरे साथ क्या होगा? ये 2,000 रुपये कमाने के चक्कर में मैं यहाँ पे 4,000 रुपये गंवा दूंगा। ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आता है उस समय, बस खाली ये आपका पॉजिटिव ही दिमाग में आता है। जबकि ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप ट्रेड जब ले रहे हो ना, उससे पहले ही आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। ठीक है, रिवार्ड भले ही पता ना हो, रिवार्ड तो चलिए आप लेवल के हिसाब से निकाल लेंगे, लेकिन रिस्क पता होना चाहिए।
तो इसीलिए बिगिनर के लिए जो है ना, जैसे मान लीजिए अब कैपिटल नहीं है तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है तो आपको ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि मान लीजिए आप यहाँ पे 1,50,000 से आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं, कल अगर यहाँ पे 4,000 रुपए का आपका प्रॉफिट भी हो जाए या 4,000 रुपए का लॉस भी हो जाए, तो क्या आप चाह के भी इसको 2 लॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। आप चाह के भी 1 लॉट को 2 लॉट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आपका मान लीजिए 15,000 रुपये कैपिटल है, उस पर अगर आज 2,000 या 4,000 5,000 रुपये आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 से 20,000 हो जाएगा। अब कल जो है आप बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं सोचोगे 2 लॉट लेने से, क्योंकि आप ये सोचोगे कि भाई 5,000 रुपये कमाया था, आज भी कम ही पॉइंट में 5,000 कमा के निकल जाऊंगा, जबकि ये गलत है। मार्केट में आपको डेली आना है, डेली एक ही काम करना है, ना कि डेली सिमिलर मतलब अलग अलग काम करना है। ठीक है, ध्यान उस पे दो जो रोज होता है, ध्यान उस पे बिल्कुल मत दो जो कभी कभी होता है। ठीक है, तो ये तो टॉपिक डिस्कशन है। फिलहाल ये टॉपिक डिस्कशन था, उसके बावजूद भी मैंने इस पे इतना कुछ बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। अब शुरुआत यहां से हो रहा है। 95% ट्रेडर फेल इन ऑप्शंस। भाई यहाँ पे 95% लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है रॉन्ग मेथड प्लस नो रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। और रॉन्ग मेथड का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे 95% ट्रेडर्स क्यों ऑप्शंस में फेल हो जाते हैं, उनका कारण बस यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो। मान लीजिए मार्केट में देखिए, जो एक दिन होता है उसके पीछे आपको नहीं जाना, ये मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को। जो डेली हो रहा है उसके पीछे जाइए। ठीक है, डेली क्या होता है मार्केट में, अधिकतर टाइम मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा साइडवेज टू ट्रेंडिंग रहता है, या फिर कभी कभी साइडवेज प्रॉपर रहता है, या फिर साइडवेज टू थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग अप ट्रेंड में, या थोड़ा बहुत बेरिश रहता है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से सोचा कीजिए। अब कभी मान लीजिए कि महीना में 1 दिन या 2 दिन मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत तगड़ा मूव आ गया, उस दिन जो है क्या कहते हैं 20 रुपए का प्रीमियम 200 चला गया, तो उसके चक्कर में क्यों पड़ा? क्या वो आपको डेली मिलना है? नहीं मिलना है। हर एक्सपायरी में मिलना है? नहीं मिलना है। तो इसके चक्कर में जो है ना आप अपना कैपिटल गवा देते हो। होता क्या है कि आप पूरे वीक भी प्रॉफिट में रहते हो ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब एक्सपायरी डे आता है, वहां पे आप भर भर के पोजीशन बना लेते हो। यानी कि अगर आप 15,000 में आज 1 लॉट ले सकते हो, तो एक्सपायरी डे को क्या करोगे, आप यहाँ पे 10 लॉट ले लोगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर प्रॉफिट होगा 10 के हिसाब से होगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये 10 लॉट के हिसाब से लॉस झेलने की क्षमता अभी नहीं है आपकी। साइकोलॉजी एक दिन यानी कि 1 डे में नहीं बनती है। अभी किसी का फोन आया था कि सर नंबर्स जो है इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी जो है 1 दिन में नहीं बनता है। इसके लिए जो है आपको क्या कहते हैं, काफी टाइम देना पड़ता है, मार्केट को काफी उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, उसके बाद ही बनता है। लेकिन आप डिसिप्लिन तो डे 1 से हो सकते हो। आप अपने लिए एक रूल तो बना सकते हो कि 1 दिन में 1 ट्रेड से ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मान लीजिए 1 नहीं 2 ट्रेड मान लीजिए मैक्सिमम आपसे नहीं रहा जा रहा, 2 ट्रेड का मैंने बना लिए, भाई दोनों में लॉस हो गया, उसके बावजूद भी तीसरा मैं प्लेस नहीं करूंगा। ऐसा इस तरीके का तो रूल बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीजें आपको सोचना है। तो रॉन्ग मेथड का मतलब ये होगा कि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, और मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे घूम रहा है और आप क्या करोगे, मार्केट यहाँ पे घूमने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे चार्ट ओपन करोगे, आपको लगा अरे बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, फिर नेक्स्ट कैंडल ही नीचे आके आप कैसे हिट कर दिया, फिर आप सोचोगे अरे बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया, नीचे जाएगा। आपने यहीं पे भाई आपको जब ऑलरेडी पता है यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, आप वेट कीजिए ना, मार्केट तो अपने आप आएगा वहां पे। क्योंकि मार्केट बिना सपोर्ट जोन के छुए या बिना रेजिस्टेंस जोन को छुए कहीं नहीं जाता, वो जाता ही है दोनों जगह। ठीक है, आप अपने जोन का वेट कीजिए, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है। ठीक है, और पेशेंस के साथ आप वेट नहीं करना चाहते। आपको ये चाहिए कि जब भी आप मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करते के साथ मार्केट में मुझे ट्रेड लेना है, और मुझे पता है कि चार्ट ओपन होते के साथ में यहाँ पे ये कैंडल बना है तो मार्केट यहाँ जाएगा, ये कैंडल। भाई वैसे नहीं काम करता है। आप अपने सेटअप का बनने का वेट किया कीजिए। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये है ऑप्शन बाइंग किसके लिए है, जिसके पास में बिल्कुल कैपिटल नहीं है, बहुत कम कैपिटल है, उसके लिए है। लिमिटेड रिस्क कहने के लिए होता है, लेकिन ये समझिए अनलिमिटेड रिस्क ही होता है। लिमिटेड तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं 15,000 रुपये यहाँ लगा रहा हूँ, 15,000 का ही लॉस है, लेकिन क्या आप ये सोचिए आप सिर्फ 15,000 रुपये लगा के मान जाते हो? नहीं मानते हो। कैसे? ये 15,000 खत्म हुआ, दूसरा 15,000 का जुगाड़ हो जाता है, वो भी आ जाता है। फिर ये 15,000 खत्म हुआ, तीसरे 15,000 का जुगाड़ हो जाता है, वो भी चला जाता है। तो लिमिटेड रिस्क तो उस तरीके से है कि हाँ 15,000 लगाया, 15,000 का रिस्क है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको भी अनलिमिटेड ही कर देते हो। लिमिटेड उस कंडीशन में है जब आप प्रॉपर एसएल मेंटेन करके चल रहे हो, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो, तब जाके ये आपका लिमिटेड है। ठीक है, हालांकि लिमिटेड है, मैं मान रहा हूँ कि 15,000 लगाया तो 15,000 ही जाएगा, लेकिन जो ये बार बार जो बाहर से आप लेके आते हो, और वो लेके आना भी कोई गलत नहीं है, आपको भाई सीखना है तो भाई ऐड करना ही पड़ेगा लॉस होने के बाद में, लेकिन आप ये क्यों समझते हो कि आपको यहाँ पे प्रॉपर एसएल मेंटेन करके चलना है? आप लिमिटेड रिस्क समझ के अपना एसएल को खुला क्यों छोड़ देते हो? अगर ये खुला छोड़ दिया तो अनलिमिटेड ही होगा ना। ठीक है, हाई रिवार्ड पोटेंशियल, हाई रिवार्ड पोटेंशियल तो है, लेकिन क्या आप पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये हाई रिवार्ड पोटेंशियल का क्या फायदा? जब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि ये हाई रिवार्ड पोटेंशियल है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में मेरा मार्केट गया यहाँ से 100 पॉइंट, ऑप्शन है मिल रहा था मान लीजिए मुझे 50 पॉइंट, मैं ये 50 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाया, जबकि मुझे पता था यहाँ पर रेजिस्टेंस है। लेकिन वही उल्टा मार्केट, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ 100 पॉइंट गिर गया, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से निकला ही नहीं। अब काफी सारे लोग बोलेंगे नहीं मैं एसएल लगाता हूँ, लेकिन कभी कभी वो दिन भी याद कीजिए जिस दिन एसएल लगाने के बावजूद भी आप यहाँ से एसएल हटा देते हो और इस वेट में बैठ जाते हो कि भैया एक बार रिकवर हो जाए, और रिकवर होता नहीं है, याद कीजिए। दूसरा चीज ये है कि ये वापस जाए ना जाए, आप क्या करोगे? आप ये करोगे भैया यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब यहाँ पे आप एवरेज कर लोगे, एवरेज करने के बाद में फिर मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा, आप ये सोचोगे कि भैया अब की बार, और यहाँ पे प्राइस था पहले, अब यहाँ बाइंग प्राइस आ चुका है, अब आप सोचोगे कि यहाँ तक आया तो मैं निकल जाऊँ, लेकिन यहाँ तक मार्केट जाएगा नहीं। कभी कभार मान लीजिए 100 में मान लीजिए 20 बार चला जाएगा, 80 बार नहीं जाएगा, वो यहाँ से जाएगा और यहीं से वो नीचे चला जाएगा। तो आप ये नहीं समझते हो, आप ये तो भाई होप में कर दिया कि हाँ मार्केट में मैंने ये ट्रेड लिया, इतना लॉस दिखा रहा था, यहाँ पे फिर बाइंग आ जाएगा, मैंने यहाँ पे बाई किया तो, और यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि यहाँ से अगर ये रिटर्न जा रहा है तो इस लेवल के बाद जाने जहाँ पे आप एवरेज कर रहे हो उस लेवल के बाद में जो है आपका रिस्क डबल हो जाता है। आपको पता नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि आपका दिमाग ये कहता है कि यहाँ लोगे यहाँ तक निकल जाना है, लेकिन आपको बस खाली पॉजिटिव चीज़ें नहीं सोचना है, आपको निगेटिव भी इम्पैक्ट सोचना है कि आपका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ये यहाँ से यानी कि जो दोबारा आपने दूसरा लॉट ऐड किया वहाँ से नीचे जाएगा तो आपका डबल रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप ये एक लॉट का रिस्क नहीं झेल पा रहे थे, आप अपना एसएल काट के नहीं निकल पा रहे, तो ये 2 लॉट का लॉस कैसे आप काटोगे? और उसी दिन आपका बड़ा लॉस होगा, क्योंकि वो मार्केट कभी रिवर्स होगा नहीं। हो सकता है कि आपके पास में तीसरे लॉट का पैसा बचा हो, या फिर नहीं बचा हो, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट से और पैसे ऐड करोगे, तीसरा लॉट भी बाई करोगे, और उसके बाद में ट्रिपल क्या कहते हैं रिस्क झेलना स्टार्ट करोगे। और देखिए प्रॉफिट में तो रहते हो, लेकिन वही चीज हो जाता है ना कि यही एक दिन जो है सारा प्रॉफिट लेके चला जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए बस एक ही उपाय है कि आपको भैया अपना प्रॉपर रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब मैं कहता तो यूट्यूब के वीडियो में भी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में समझा पा रहा हूँ आपको। तो इस वजह से, क्योंकि आज यहाँ पे ऑप्शन का सीरीज नहीं चल रहा है, जो मुझे सीरीज के बारे में ही बात करना है, इस वजह से मैंने आपको इतना डिटेल में बताया। तो आपको अपना एक प्रॉपर रूल बनाना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मान लीजिए आपने 2 ट्रेड का वो बनाया, दोनों ट्रेड में लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कल आइए। आप कभी ये बताइए कि मान लीजिए अगर आप 15 दिन ट्रेड करते हो तो 15 के 15 दिन आपको लॉस ही होता है? नहीं होता है ना। और अधिकतर टाइम आपका फर्स्ट ट्रेड जो है सही जाता है, मेरा भी जाता है, सबका जाता है। फर्स्ट ट्रेड सही जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि हर एक ट्रेड गलत होना शुरू है। मतलब सेकेंड ट्रेड के बाद में ट्रेड, मतलब आपका जो सोच था, आपका जो व्यू था, वो उतना काम नहीं करता। तो फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो सेकेंड ट्रेड लेना जरूरी है। एक दिन में राजा तो नहीं बनना है, समझ रहे बात को। इसलिए एक दिन में एक ट्रेड का नियम बना सकते हैं आप, या एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड का आप रूल बना सकते हैं।
ठीक है। अब बाकी बनाना, मानना, ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको समझाना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 2 महीना करके तो देखिए, समझे बात को। इस चीज को आप फॉलो करके 2 महीना 3 महीना करके देखिए भैया। अच्छा ये बताइए, आप दिन भर में 10 ट्रेड लेते हो, क्या आप प्रॉफिट में हो? नहीं हो ना। तो 2 ही ट्रेड लेके देखो ना। 10 ट्रेड में ज्यादा लॉस हो रहे हैं तो 2 ट्रेड में हो सकता है कम ही लॉस हो। कम लॉस नहीं हो सकता है आप प्रॉफिट में ही रहोगे। या फिर एक जनरल मेंटेन करना शुरू करो कि भैया पहला ट्रेड में क्या हुआ था, दूसरा ट्रेड में क्या हुआ था, उसके बाद जो 4 ट्रेड आपने लिया है उसमें क्या हो रहा है। आपको हमेशा ये दिखेगा पहला दूसरा ट्रेड में अगर आप रहते पूरा महीना तो आप प्रॉफिट में ही रहते। ठीक है। तो ये हो गया लो कैपिटल, लिमिटेड रिस्क, हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट पेज है बाइंग रियलिटी चेक। बाइंग रियलिटी चेक का मतलब क्या होता है भैया, इसमें क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, ये हम जानने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आता है टाइम डीके वर्क अगेंस्ट यू। हाँ ये सच्चाई है भैया, टाइम डीके आता है आपके खिलाफ में। और आप हमेशा देखते होंगे भैया टाइम डीके से बचने का बस एक ही उपाय है, वो क्या है, आईटीएम। और आप जब भी देखते होंगे मैं आईटीएम में ही रहता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टारगेट अगर डिसाइड करना है तो उस कंडीशन में आईटीएम ही रहना पड़ेगा। और लेकिन आईटीएम का अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है। ठीक है। उसका नुकसान क्या है, उसका नुकसान ये है जितना तेजी में उसके प्रीमियम बढ़ेंगे, यानी कि जितना उसका डेल्टा होगा उतना तेजी में उसका प्रीमियम बढ़ेगा, उतना ही तेजी में उसका प्रीमियम घटता भी है। इसीलिए अगर आप आईटीएम जा रहे हो तो थोड़ा सा एसएल आपको बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है। तो टाइम डीके अगेंस्ट यू, हाँ हकीकत है टाइम डीके रहता है और आप लोगों के लिए बखूबी काम करता भी होगा टाइम डीके। मेरे लिए उतना काम नहीं करता है, क्योंकि कारण है मेरे लिए क्यों नहीं काम करता है कि भैया मैं यहाँ पे मतलब प्रॉपर आईटीएम में रहता हूँ। ठीक है। और आईटीएम में क्या होता है, टाइम डीके यहाँ भी रहता है लेकिन यहाँ पे बहुत कम होता है। जहाँ पे अगर आप एटीएम या ओटीएम में रहेंगे वहाँ पे 20 पॉइंट होगा, उस जगह पे मेरा यहाँ पे 10 पॉइंट या 10 पॉइंट से नीचे ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आप अगर आईटीएम में है तो थीटा आपका उतना अगेंस्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर वही एटीएम या ओटीएम में है तो अगेंस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है थीटा ज़्यादा होता है, प्रीमियम कम होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आप, मैंने क्यों बोला कि आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे आईटीएम ले सकते थे। 15,000 रुपये है आपके पास में, 15,000 रुपये में 200 रुपये का प्रीमियम आप आराम से 1 लॉट बाई कर सकते हैं। लेकिन आप क्या सोचेंगे पता है, नहीं पता है। आप ये सोचेंगे इसी 15,000 रुपये में मैं यहाँ पे 2 या 3 लॉट ओटीएम ले सकता हूँ, 10-20 पॉइंट मूव करेगा, मैं निकल जाऊंगा, मेरा यहाँ 5,000 रुपये बन जाएगा। मैं क्यों 1 लॉट में इतना लंबा वेट करूँ, समझ रहे बात को। और यहाँ पे जब आप ओटीएम बैठ जाएंगे, मार्केट थोड़ा भी साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद में आपके फेवर में जाता भी है तो आपके टारगेट तक नहीं पहुंचने वाला हो। मेरा जो है आप देखते होंगे कई बार पोजीशन भैया लास्ट मोमेंट पे भी पहुंच जाता है टारगेट तक, लेकिन आप अगर ओटीएम में बैठे हैं तो कैसे पहुंचेगा, आप खुद सोच के देखिए। ठीक है। और इसीलिए जो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओटीएम या एटीएम खराब है, लेकिन ओटीएम एटीएम सब अलग अलग चीजों के लिए बना हुआ है। उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि ओटीएम किसको लेना है, आईटीएम किसको लेना है, एटीएम किसको लेना। अगर आपको लंबा टारगेट प्लान करना है, ठीक है, मान लीजिए 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट जैसे मैं प्लान करता हूँ, तो आपको आईटीएम में ही मिलेगा, एटीएम या ओटीएम में जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है। वही चीज अगर आपका छोटा टारगेट यानी कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप एटीएम या ओटीएम जा सकते हो। स्कैल्पर्स के लिए ओटीएम या एटीएम है, लॉन्ग टारगेट्स वाले के लिए एटीएम ओटीएम उतना अच्छा से काम नहीं करता है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया डायरेक्शन प्लस टाइम बोथ नीडेड, यानी कि अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बाई किया तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कॉल यहाँ पे बाई किया, तो मेरे एक डायरेक्शन में और सही समय पे यहाँ पे मूव करना चाहिए। ये आपका ऑप्शन बाइंग में जरूरी है। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मूव करता भी है लेकिन लास्ट मूवमेंट पे करता है या धीरे धीरे कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया नीचे, यहाँ से 50 पॉइंट मूव कर जाएगा और पता चलेगा कि आपका प्रीमियम वही का वही है। आपने मान लीजिए कि भैया 100 रुपये पे खरीदा है, लास्ट में वो 102 ही चल रहा है, जबकि 50 पॉइंट निफ्टी मूव कर गया। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन सेलिंग किसके लिए चाहिए।
ऑप्शन सेलिंग हाई कैपिटल, हाँ हाई कैपिटल थोड़ा सा जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा हाई कैपिटल। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करना है तो मिनिमम आपके पास में एक लॉट के लिए 50,000 रुपये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट 5 ट्रेड ही अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि अगर आपका 2-2 हज़ार रुपये का ही एसएल है और आप 15,000 रुपये का ट्रेड ले रहे हो, 10,000 तो ऐसे ही चला गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको इसको रिकवर करने के लिए उतना ही कैपिटल होना चाहिए ना, तो मैक्सिमम जो है नेक्स्ट 10 ट्रेड का एसएल आपके पास में ऑलरेडी होना चाहिए कि अगला 10 ट्रेड भी अगर आपके खिलाफ जा रहा है तो उस कंडीशन में आप 11वां ट्रेड प्लेस कर पाओ, ठीक है। तो इतना आपके पास में कैपिटल प्रिजर्व में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप करते क्या हो, जितना कैपिटल है अगर आपके पास 50,000 पड़ा है ना तो उसमें आप 5 लॉट लोगे, कभी भी 1 लॉट नहीं ले पाओगे, 2 लॉट नहीं ले पाओगे, आप सीधे वहां पे 5 लॉट लोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके पास ज्यादा, अच्छा ये बताइए 15,000 रुपया से आप 1 लॉट लेते हो, इससे आप आराम से 5,000 रुपया नहीं बना सकते हो? एक दिन में बना सकते हो। चलिए 5,000 गोली मारिए, आप यहाँ पे 2,500 बना सकते हो, 2500 आराम से बना सकते हो। एक लॉट में 2500 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर एक लॉट में आप 25,100 रुपया बना सकते हो और आपके पास में कैपिटल है 50,000, तो ये 2500 रुपया इस 50,000 का कितना परसेंट हुआ? 5% हुआ ना। तो एक दिन में आप किसी चीज का 5% बना पा रहे हो और उसके बावजूद भी आपको सब्र नहीं है। आपको क्यों रातों रात अमीर बनना है? क्यों बताइए, क्यों बनना है? अरे भाई धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एक रात में अमीर नहीं बनना है। समझ रहे बात को? और दूसरी बात ये है कि आप सीखने आए, ये बताइए मुझे एक बात, आप सीखने आए हैं, अभी आप मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, ज्यादा कुछ समझते नहीं है, उसके रिस्क को नहीं जानते हैं। मतलब जानते हैं रिस्क तो आप समझ ही रहे होंगे, साल भर से हैं अगर है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अभी प्रॉफिट में नहीं आए। तो अगर आप एक लॉट में प्रॉफिट में नहीं है तो आप 10 लॉट में हो सकते हैं क्या? बताइए। बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका रिवर्स साइकोलॉजी काम करता है। वो कैसे? यहाँ पे एक लॉट में आपको पता है 2,000 रुपये मेरा लॉस होगा और 2,000 रुपये लॉस झेलने की आपका क्षमता है। मान लीजिए अगर आपका महीने का 20,000 रुपये सैलरी है या फिर मान लीजिए 30,000 रुपये सैलरी है, तो आपको ये लगता है कि चलो ठीक है 2,000 गया, फिर कल अगर प्रॉफिट हो गया, फिर तो लास्ट में जो है आप ज़्यादा 10,000-12,000 रुपये के लॉस में रहेंगे। लेकिन वही चीज अगर मान लीजिए 5 लॉट में कर रहे हैं, 50,000 रुपये आपका कैपिटल है, 5 लॉट में कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक दिन में आपका 10,000 रुपये जा सकता है या नहीं जा सकता? और आपका मान लिया 20,000 30,000 रुपये सैलरी है, तो क्या ये 10,000 रुपये आप झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे। तो जब आपके लिए 10,000 रुपये जब बहुत बड़ा चीज हो जाता है, उस कंडीशन में आपका यहाँ एसएल लेने में हाथ कांपने लगता है, आप जल्दी नहीं ले पाते हो, आप होप में बैठ जाते हो। और अधिकतर लोगों का होप में बैठने का कारण ही ये होता है कि उनका एसएल जो है ना लेने के कारण एसएल बढ़ता चला जाता है और एक टाइम के बाद में ऐसा टाइम आता है कि वो काट ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि कितने लोग क्या है अगले दिन तक मतलब छोड़ के चले जाते हैं कि भाई आज तो चलो इतना लॉस में गया, कल के लिए छोड़ देते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका मिनिमम कैपिटल जो है ऑप्शन बाइंग के लिए करने के लिए आप 15,000 से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कम 50,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। और 50,000 रुपये अगर आपके पास है, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही रखो, अपने सेविंग अकाउंट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लॉट से 50,000, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये आपके पास पड़ा है तो सबका सब आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया और कल से ही 10 लॉट लेना शुरू कर दिया, 5 लॉट लेना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से आप थोड़ा सा रिस्क को मैनेज कर पाओगे और मतलब अपना साइकोलॉजी बिल्ड कर पाओगे। मेन बात ये है, साइकोलॉजी मेन क्या होता है ना एक्चुअली। अब चलिए मैं बिगिनर लेवल पर लेके चलता हूँ। अगर कोई बिगिनर है ना, आज ही यहाँ पे मार्केट में आया है, तो वो क्या सोचेगा जानते हैं? वो बाहर से देख के आ रहा है कि भैया इसने इतना कमा लिया, उसने उतना कमा लिया, ये कमा लिया, मैं भी आज आया हूँ यहाँ पे ट्रेड लूंगा, आज 10 का 15 करके जाऊंगा, कल 15 का 20 करके जाऊंगा, परसों जो है वही 20 से 30 हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। ऐसे तो मैं अगले 6 महीने में करोड़पति बन जाऊँ। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आप लोग जो है ना शुरुआत से ही कमाने का सोचते हैं, यहाँ पे सीखने का नहीं सोचते हैं, प्रोसेस को फॉलो करने का नहीं सोचते हैं। अरे लॉस तो आपका वैसे भी हो रहा है, नहीं हो रहा है? लॉस तो आपका वैसे भी हो रहा है, एक बार प्रोसेस तो फॉलो करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा हाई कैपिटल लगता है। मान लीजिए यहाँ पे करने के लिए तो आप 50,000 रुपये में भी कर सकते हो हैज करके, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मिनिमम अगर हैजिंग भी कर रहे हो तो 1 लाख रुपए होना चाहिए, नहीं तो 1.5 लाख में तो नेकेड हो ही जाता है, ठीक है। इनकम थ्रो डीके, और
यहाँ पे जो है इनकम आपका थीटा डीके के थ्रू होता है, और अधिकतर टाइम जब आप मार्केट देखोगे तो साइडवेज ही रहता है। इसी वजह से जो है ऑप्शन सेलर के फेवर में रहता है मार्केट, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए ही होता है क्योंकि मार्केट हमेशा साइडवेज रहता है, और साइडवेज रहने के कारण क्या है, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है आपका यहाँ पे। दूसरा चीज है इनकम थ्रू डीके, और ये हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि मार्केट अधिकतर टाइम जो है साइडवेज ही होता है, या फिर थोड़ा सा ट्रेंडिंग हुआ भी तो लास्ट टाइम आप देखेंगे वापस यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर जिसने दूर दूर का कॉल पुट सेल करके बैठा है उसके लिए थोड़ा सा ट्रेंडिंग या साइडवेज तो उसके लिए वरदान है ही, लेकिन अगर थोड़ा ट्रेंडिंग है वो भी उसके लिए वरदान से कम नहीं है। जब ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है तब उसके लॉस के दिन आते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अदरवाइज वो आराम से चिल मार के बैठा होता है, ठीक है। तो ये फायदे हो गए आपके ऑप्शन सेलिंग के। ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि आपका कैपिटल तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, इनकम आपका मान लीजिए कि मतलब थीटा डीके से आएगा, और हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब ज्यादा टाइम आपका प्रॉफिट होगा, लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा ही रहता है, ठीक है। अब ये सेलिंग का रियलिटी चेक, अनलिमिटेड रिस्क इफ अनमैनेज्ड। हाँ ये है, अगर आप मैनेज उसको नहीं करते हो, आप बिना एसएल के ही छोड़ देते हो, आप मान लीजिए कि किसी इवेंट डे को ट्रेड ले लेते हो, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा अनलिमिटेड रिस्क तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, आप लिए बहुत बड़ा उस दिन लॉसेस हो सकता है, ठीक है। नीड डिसिप्लिन एंड हैज, इसमें जो है आपको प्रॉपर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 रुपए का ऑप्शन सेल किया, ऊपर से कॉल 20 रुपए का आपने यहाँ पे पुट सेल किया, तो अब क्या आप 20-40 रुपए कमा रहे हो, यहाँ पे क्या 80 रुपए का लॉस थोड़ी ना ले सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डिसिप्लिन होना पड़ेगा। 20-20 रुपए मैंने सेल किया है, यहाँ पे कम से कम 10 रुपए का हमारा ये सेल होगा भाई, 1:2 तो यहाँ भी मेंटेन करना है, भले ही 20 रुपए का आपने सेल किया। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है और हेज करके चलना है। हेज कब करना है कब नहीं करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपको हेज करके ही चलना है, क्योंकि हेज में भी कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम जाता है आपके जेब से, ठीक है। उसका भी टाइमिंग होता है, कब हेज करना होता है कब नहीं करना होता है। कैपिटल कंपैरिजन, ऑप्शन बाइंग 10,000 से 50,000 में कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भैया कम से कम 50,000 से करो। अगर आपके पास में उतना कैपिटल है, मतलब डीमेट अकाउंट में मत रखो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नहीं तो 50,000 रहेगा तो आप पक्का वहां पे 10 लॉट ले लोगे, 5-5 हजार वाले, ठीक है। आप उसको रखो अपने सेविंग में ही, लेकिन अपना कैपिटल 50,000 है। तो कहने वाला एक सही है। 10,000 से अगर आप कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आपको ओटीएम ही जाना पड़ेगा। एक भी छोटा लॉस हुआ, फिर उसके बाद में और लॉस हुआ तो और ओटीएम जाना पड़ेगा, एक टाइम के बाद में फार ओटीएम जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में सेलिंग 1 लाख प्लस, हाँ 1 लाख रुपए के आसपास आपको कैपिटल चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है। होने के लिए 50,000 में भी हो सकता है हैज के साथ, लेकिन हैजिंग करके रोज आप कर सकते हो, रोज भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे हैजिंग करने के बाद में क्या होता है कि रिस्क आपका लिमिटेड होता है। आपको वो भी पहले से ही पता होता है कि हाँ ये कितना भी ऊपर चला जाए मेरा 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं जा सकता है, 2,000 से ज्यादा नहीं जा सकता है। तो इसका रिस्क आपको पहले ही पता होता है। तो करने के लिए आप 50,000 से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए तो लगता ही है। माने चलिए 1 लाख रुपए कम से कम लेके चलना चाहिए। उसके बाद में है कंसिस्टेंसी डिफर्स, ठीक है। आपका ऑप्शन बाइंग में उतना कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, इसमें ड्रॉडाउन फेस ज्यादा होता है, आपका क्या कहते हैं विनिंग फेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये विनिंग फेस जो होता है ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि मान लीजिए जब प्रॉफिट जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो क्या पूरा ट्रेंड कैप्चर कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। लेकिन जब जब लॉसेस होते हैं, जब जब मार्केट साइड हो जाता है, हर टाइम आपका एसएल लगता है ना। तो जब एसएल ये इतने सारे टाइम लग रहा है, जब मार्केट ट्रेंडिंग है उस टाइम पे आप कैप्चर नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप प्रॉफिटेबल रहोगे नहीं रहोगे, ठीक है। तो और ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि वहां पे छोटे छोटे ही प्रॉफिट होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ होते हैं। कभी एक बार लॉस हो गया तो उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं, लेकिन वो भी कौन, जो डिसिप्लिन रहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ऑप्शन सेलिंग में डिसिप्लिन रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो है आप एक एक कैंडल पे आपके दिल की धड़कन धड़कती रहेंगी। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आपका एक रेंज है, जब तक उस रेंज तक मार्केट नहीं पहुंचेगा ना, आप आराम से चिल मारते रहोगे, ठीक है। जब एक रेंज बैरियर आपका ब्रेक होगा उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ निकलूं या ना निकलूं, मेरा अब ये जो प्रॉफिट चल रहा था वो लॉस चलने लगा, ठीक है।
लेकिन अदरवाइज क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक रेंज का सेल कर दिया, मार्केट यहाँ पे 2 घंटा भी बिता दिया, उसके बाद में 1-2 स्विंग और बना दिया आपके फेवर, तो उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी आपका पोजीशन जो है ग्रीन में ही रहेगा, आपकी जेब से नहीं जा रहा होगा। तो ये है, ठीक है। अब बिगिनर को क्या करना चाहिए? बिगिनर्स को स्टार्ट स्मॉल। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, यूट्यूब के वीडियो में बोला हूँ कि आप अपना पोजीशन साइज हमेशा छोटा रखो, जितना छोटा रख सकते हो। अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो 1 लॉट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। और हमेशा जितना छोटा है, छोटा हो सकता है उतने से ही स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा बड़े की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 लॉट में 2 से 3 महीना अगर प्रॉफिट में रहते हैं तो ही आप सेकेंड लॉट के लिए जाइए, नहीं तो आपको सेकेंड लॉट के लिए जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई 1 लॉट में आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हैं तो आप 10 लॉट में कभी नहीं आएंगे। तो हमेशा आप स्टार्ट करना है आपको स्मॉल से। स्ट्रिक्ट एसएल, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस पे हमेशा टिके रहना है, क्योंकि एसएल आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने एसएल रखा है और इस पे आप जैसे ही एसएल के पास मार्केट आ रहा है आपने हटा लिया, तो आप अपना लॉस बड़ा ही कर रहे हो। आप ये क्यों नहीं समझते हो? अब मार्केट कोई गारंटी नहीं है ना कि हाँ इसके बाद में यहाँ पे छोटा सा अगर कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसके बाद में ये वापस ही आएगा। या फिर अगर मान लीजिए आपने यहाँ बाई किया, आपका एसएल यहाँ है और मार्केट यहाँ तक आने वाला है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो आप अपना एसएल लेके यहाँ निकलिए ना सपोर्ट जोन के पास, तो दोबारा भी आप पोजीशन बना सकते हो ना। तो आप यहाँ पे अपना भाई मान लीजिए यहाँ पे आपका एसएल है, सपोर्ट जोन यहाँ है, तो इतना लंबा और लॉस लेने की क्या जरूरत है? आप यहाँ पे एक बार बना के चेक कर लो। लेकिन होता क्या है, आप होप में बैठ जाते हो, आपको वहाँ पे मतलब रेड में क्लोज करना ही नहीं होता है। तो ये होता है, ठीक है। फोकस ऑन सर्वाइवल, यानी कि अपने सर्वाइवल पे फोकस करना, और सर्वाइव आप वैसे ही कर सकते हो, बिना डिसिप्लिन हुए आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड करोगे तो ही सर्वाइव करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो ये करते हैं, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है उस टाइम पे वो बाइंग करते हैं, और जब मार्केट साइडवेज होता है उस टाइम पे वो सेलिंग करते हैं, ठीक है। मार्केट साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग होगा ये कैसे पता करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो आपको पता, आप में से काफ़ी लोगों को होगा भी कि भैया मार्केट साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग कैसे पता करते हैं। मान लीजिए कि एक सेकेंड में क्लियर ही कर दूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ से मूव करके यहाँ गया हुआ है, ठीक है, और पहले का मार्केट यहाँ आया हुआ है, यहाँ काफ़ी कंसोलिडेशन किया हुआ है, और ये भी जो है लास्ट में आके यहाँ पे आ गया। तो अब ये कंसोलिडेशन क्या है? ये इसके लिए सपोर्ट हो सकता है, ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ अगर मार्केट ओपन होता है तो ज़्यादा चांसेस क्या है? ज़्यादा चांसेस ये है कि ये इसी रेंज में रहेगा, ठीक है। ज़्यादा चांसेस ये है कि ये इसी रेंज में रहेगा। तो इस दिन आप समझ सकते हो कि मार्केट साइडवेज रहेगा। और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिसके बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट साइडवेज रहेगा या ट्रेंडिंग रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि 100% टाइम वो काम ही करेगा, लेकिन हाँ अधिकतर टाइम काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ओपन लो ओपन हाई अधिकतर टाइम काम करता है, वैसे ही ये भी सारे ट्रिक्स काम करते हैं कि हाँ कब मार्केट साइडवेज रहेगा, कब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है, वो आपको पता चलता रहेगा। वो चीज़ें मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो जो प्रो होते हैं वो यही करते हैं, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो बाई करना प्रीफर करते हैं, जब मार्केट साइडवेज होता है तो वो सेल करना प्रीफर करते हैं। लेकिन प्रो बाई करना प्रेफर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए उनके पास में अगर 10 लाख का कैपिटल है तो 10 लाख का 10 लाख ऑप्शन बाइंग में लगा देंगे, बिल्कुल नहीं। उसमें भी अपना वो रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा अपना एक रिस्क मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा कि आपको कितना एसएल लेना है, कितना टारगेट लेना है, क्या करना है, ये सब चीज़ आपको सोच समझ के पहले ही चलना पड़ेगा, ठीक है। बाइंग इक्वल टू फास्ट मनी फास्ट लॉस, ठीक है। बाइंग का मतलब यही है कि जल्दी आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और जल्दी आपको लॉस भी हो सकता है। और वही सेलिंग का मतलब ये है कि स्लो मनी लॉन्ग सर्वाइवल, यानी इसमें आपका धीरे धीरे पैसा बनेगा। अब आज अगर पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, आपने मार्केट में सेल कर रखा है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका ऊपर से 10 रुपये बन जाएगा, नीचे से 10 रुपये बन जाएगा, यानी कि भैया कितना हो जाएगा, 700-1500 रुपये एक लॉट में मिल जाएगा, एक लॉट आपने सेल कर रखा है तो। लेकिन आप एक लॉट अगर बाई करते हैं सिर्फ, तो इसमें आपका ये भी चांस है कि भैया 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया, यहाँ तक कि 7,500 रुपये लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया, 7,500 रुपये एक लॉट में, ठीक है। तो एक लॉट में 7,500 भी मैंने बनाया है। लेकिन उतना ही तेजी से एसएल भी जा सकता है, उतना ही तेजी से लॉस भी हो सकता है। लेकिन मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, जिस दिन मेरा एसएल होता है मैं प्रॉपर एसएल लगा के रखता हूँ, मैं एसएल से आगे नहीं बढ़ने देता हूँ मार्केट को। अगर मैं उस दिन एसएल हटा दूंगा तो जहाँ 7,500 रुपये एक लॉट में मेरा प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे 7,500, 5,000, 6,000 रुपये मेरा लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना है। और यहाँ ऑप्शन सेलिंग में स्लो मनी बनेगा लेकिन लॉन्ग टाइम सर्वाइवल आपको मिलता है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो इतना जल्दी आपका कैपिटल नहीं जा सकता है। मान लीजिए 1.5 लाख में अगर आप कर रहे हो। और तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि ना, मैंने आपको परसेंटेज वाला बताया ही है पहले कि भैया मान लीजिए कि भैया 15,000 में आप यहाँ बाई कर रहे हो, इसमें अगर 2,000 गया तो आपका कितना गया, कितना परसेंट गया। और वही चीज़ अगर 1.5 लाख में 2,000 रुपये गया तो आपका कितना परसेंट गया। तो ये परसेंटेज वाला भी चीज़ें मायने रखता है कैपिटल के लिए और आपके साइकोलॉजी के लिए। 15,000 में से 2,000 रुपये जाएगा तो आपको सीधे दिखाई देगा भाई 13,000 ही बचा है अब मेरे पास। लेकिन अगर 1.5 लाख में से 2,000 जाएगा तो आपको ये लगा अरे 1,48,000 तो अभी है ही। ठीक है, तो ये स्लो मनी लॉन्ग सर्वाइवल है आपका ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, अब अगला पेज क्या है, अगला पेज है भैया एंड। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पीपीटी है। इसका एजेंडा क्या है, ऑप्शन सेलिंग का रियलिटी, कॉमन मिथ एंड मिस्टेक, रिस्क मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क और साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में फिर हम करेंगे Q&A और उसके बाद में फिर करेंगे इसको एंड। ठीक है, तो एक सेकेंड बस। चलिए, ऑप्शन सेलिंग इजी इनकम, मतलब ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हैं तो इजी इनकम होगा क्या, ये सही है। और सोशल मीडिया की सच्चाई क्या है, सोशल मीडिया पर अधिकतर लोग कहते हैं आज मैंने ये बना लिया, वो बना लिया, वो बना लिया। देखिए, ऑप्शन सेलिंग इक्वल टू इजी इनकम तो है, लेकिन कब आप डिसिप्लिन रहेंगे तो। इसमें ऑप्शन बाइंग की तरह उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, उछल कूद आपको नहीं मिलेगा। मतलब ज़्यादा आपको प्रीमियम में स्पाइक वगैरह मिलता है, लेकिन वो कब मिलता है, एक्सपायरी के दिन अगर आप पास में जाकर सेल कर रहे हो तो। अगर एक्सपायरी से पहले ही अगर सेल करके बैठे हो तो उस दिन जो है वो तो वैसे ही 1 रुपया 2 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें तो हैं। ऑप्शन सेलिंग मतलब इजी इनकम तो होता है, लेकिन वही है कि आपको डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, मंथली इनकम का मिथ, लोग कहते हैं भैया मंथली इनकम हो जाएगा, तो ये मिथ सही में है। क्यों? क्योंकि भाई इतना आसान है, लेकिन कहने वाला कोई मंथ जो है ड्रॉ डाउन वाला फेस आता है। ठीक है, तो ड्रॉ डाउन वाला फेस आता है। इसी वजह से मैं आपको पहले भी जो स्टॉक में भी बोला था और आज भी अभी बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा चाहे ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें, हमेशा जो है ठीक है, हमेशा जो है आपको अपना एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर घर के करता धरता आप ही हैं, घर आप ही चला रहे हो और आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे 5 लाख रुपए लेके बैठे हो, 5 लॉट में आप काम करते हो ऑप्शन सेलिंग का, और उस कंडीशन में आप हमेशा ये सोचते हो कि भैया ठीक है 5 में आप मान लीजिए कि 2% या 3% ही कमा रहा हूँ, मान लीजिए कि भैया 15,000 या 20,000 रुपये में महीना कमा रहा हूँ, 20,000 में मेरा घर का खर्चा चल जाएगा, या 10,000 रुपये मेरे घर का खर्चा है, 10,000 रुपये मेरा कैपिटल में ग्रो होता रहेगा, तो ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। लेकिन कोई महीना हो सकता है जिसमें आपका ये ड्रॉ डाउन आ जाए। ठीक है, तो ये मंथली इनकम तो होता है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मान लिया 12 महीना है तो 1-2 महीना ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ड्रॉ डाउन फेस चल रहा हो। ठीक है, तो हमेशा डिपेंडेंसी नहीं रखना, ट्रेडिंग कैपिटल पे डिपेंडेंसी आपको नहीं रखना है। जब एक लेवल पे ग्रो हो जाए उसके बाद ही आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं या उसको विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, हिडन रिस्क जो कोई नहीं बताता। ठीक है, इसमें आपका हिडन रिस्क बस यही है कि भैया अगर आप कोई इवेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बजट डे आता है या कोई बहुत बड़ा न्यूज वगैरह आने वाला है, उस दिन आपको इसमें कोई भी चीज़ें दूर को OTM या ATM सेल करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि उस दिन आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े मूव आ सकते हैं, आपका उस दिन 100 रुपये का प्रीमियम 500 ही पहुंच सकता है। तो ऐसे दिन पे भी लोग ट्रेड करते हैं, ऐसे दिन पे भी लोग सेल करते हैं। उसी कंडीशन में क्या होता है थोड़ा सा लालच के चक्कर में काफ़ी उनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो हिडन रिस्क में यही सब है कि आपको बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े चीज़ें आपको बचा के चलना है। पहले ये देख लेना है कि मार्केट किस रेंज में है, कैसा है, क्या नहीं है, यही है, और कोई भी हिडन रिस्क नहीं होता है इसमें। ठीक है, ओवरलॉटिंग। ठीक है, इसमें ओवरलॉटिंग कैसे हो सकता है, ये वाला जो चीज़ लिखा हुआ है ओवरलॉटिंग, तो आपको तो पता है कि भैया ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है। तो ओवरलॉटिंग मैं ये कह रहा हूँ 1.5 लाख रुपए में मान लीजिए 1 लॉट सेल हो रहा है, लेकिन आप 50,000 रुपये में भी 1 लॉट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं रेगुलर बेसिस पे डेली तो वो 1 लॉट ही कर रहे हैं, जिस दिन एक्सपायरी आएगा उस दिन क्या करेंगे, हेज कर करके उसको 2 लॉट या 3 लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, उन्हीं का नुकसान हो जाता है।
कैसे? पूरे हफ्ते का जो भी कमाई होगा एक बार वहां पे गामा या वेगा फटा कि भैया आपका वो सारा पैसा गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये ओवरलोटिंग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग में फेल होने का कारण यही होता है कि भैया आप अपना पोजीशन साइज वेरिएबल रखते हो। आपको आज लगता है कि हाँ मार्केट ये कर सकता है तो आज आपने बढ़ा दिया, आपको लगता है ये हो सकता है तो आपने घटा दिया। तो ये आपको ओवरलोटिंग नहीं करना। अगर आप एक लोट से कर रहे हो तो एक लोट से ही कंसिस्टेंसी के साथ करो ना। जब वो कैपिटल डबल हो जाए, चाहे आपका ये ट्रेड कर करके हो या फिर बाहर से आप ऐड करो, जब आपका वो कैपिटल डबल हो जाए यानी कि 1.5 लाख से 3 लाख हो जाए, तब जाके आप 2 लॉट पे जाओ ना। अब इसी 1.5 लाख रुपए को अगर आप यहाँ पे मान लीजिए एक बार 2000 का लॉस हुआ तो कितना हुआ आपका? 1% से 1.25% के आसपास। लेकिन उस कंडीशन में अगर वही चीज आप यहाँ पे 3 लॉट ले लो तो यहाँ पे 6000 हो जाएगा ना। तो आपका कितना हो जाएगा? 6%, 35, 4%। तो उस जगह पे जो है आपका लॉसेस बढ़ जाएंगे। फिर उसको रिकवर करने के लिए और भी ज्यादा ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आज आपने ले लिया एक्सपायरी डे पे कि भैया 3 लॉट ले लेते हैं, 4 लॉट ले लेते हैं, लेकिन क्या फिर कल लोगे? नहीं लोगे। कल अब आज 3 लॉट से आपने नुकसान किया और कल 1 लॉट से आपको रिकवर करना पड़ेगा। तो अब 3 लॉट से रिकवर करने के लिए आपको 3 ट्रेड में सही होना पड़ेगा, तब जाकर ये रिकवर होगा आपका। इसीलिए कभी भी ओवरलोटिंग नहीं करना है। ठीक है, नो स्टॉप लॉस। कितने सारे लोग होते हैं कि भाई ऑप्शन सेल तो कर दिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा मजे मजे में भैया नहीं मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे आके एक बार कोई स्पाइक आ जाता है और पता चला कि कोई 20 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे 40 रुपए चला गया, 50 रुपए चला गया। अब उनका हिम्मत ही नहीं होता यहाँ पे काटने का। तो यहाँ पे सबसे अच्छा चीज मतलब किसी भी चाहे ऑप्शन बाइंग हो ऑप्शन सेलिंग हो, आपका ये है कि आपने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया। ऑप्शन सेल करने के बाद में आपने यहाँ पे लगा दिया भैया जो भी स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कटा, आप यहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा आपको वेट ही नहीं करना। भाई मार्केट आज एक दिन के लिए नहीं है ना, मार्केट यहाँ पे रोज है। आज स्टॉप लॉस दे दिया तो क्या रोज स्टॉप लॉस देगा? आपको हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस मिलता है? नहीं मिलता। तो वही चीज है कि आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो वे स्टॉप लॉस लो, नहीं कट रहा है तो भैया आराम से आप चिल मारो। ठीक है, इंजॉय करो। रॉन्ग माइंडसेट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था पहले पीपीटी में, कि लोग जो है मान लीजिए मार्केट कहीं भी ओपन हुआ कहीं भी ट्रेड प्लेस कर देते हैं और उसके बाद में कुछ भी मतलब रैंडम तरीके से कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। रैंडम नहीं करना, अपना माइंडसेट को बिल्कुल स्ट्रांग रखना है कि भैया नहीं, यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ पे मान लीजिए कि सेल करना है तो यहाँ तक वेट करना है, या फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ जा रहा है, तब ये नहीं सोचना है कि हाँ यहाँ तक तो जाएगा ही मार्केट, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए बाय कर लेते हैं। नहीं, आपको ये सोचना है कि हाँ एक बार रेजिस्टेंस तक तो पहुंचने दो, यहाँ पे मैं सेल करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट चल रहा है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस पे जब आएगा तो इसका ज्यादा कोई गारंटी तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन चांसेस यहाँ से ज्यादा बढ़ जाएगा कि हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के पास में आपको मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस या जो भी लेवल पे आप काम करते हैं उसका वेट करना है। कहीं भी आपको कूद के ट्रेड नहीं लेना है। बाकी ये न्यूज एंड इवेंट्स इग्नोर करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया कोई भी इवेंट्स हो कोई भी न्यूज हो उस दिन आपको ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग क्या ऑप्शन बाइंग में भी उस दिन बच के रहिए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उस दिन क्या होता है अगर न्यूज इवेंट्स है तो उस दिन भैया प्रीमियम ज्यादा होता है, 2 मिनट में उसका हवा निकल जाता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट सच क्या है? 50,000 से 1 लाख रियलिटी। देखिए होने के लिए यहाँ पे 50,000 रुपया से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम 1 लाख नहीं तो 1.5 लाख रुपया एक लॉट के लिए आपको रखना चाहिए। ठीक है, करने के लिए आप 50,000 से भी कर सकते हो, लेकिन 50,000 से क्या है कि आप नॉन डायरेक्शनल नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्शनल ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा। और अगर नॉन डायरेक्शनल करना है तो मिनिमम आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास का कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मार्जिन वर्सेस कैपिटल डिफरेंस। अब मार्जिन मान लीजिए कोई चीज को सेल करने के लिए, अब ये क्या कहते हैं ऊपर से आपने कॉल बाई कर लिया फिर कॉल सेल कर दिया, मतलब हेज कर लिया एक तरीके से, तो उस कंडीशन में आपको 50,000 पर लग रहा है, तो क्या ये 50,000 ही आपका कैपिटल होना चाहिए? नहीं, इसमें मैंने पहले ही बताया मिनिमम यहाँ पे 10 स्टॉप लॉस का पैसा आपको लेके चलना है।
यानी कि अगर एक स्टॉप लॉस अगर ऑप्शन सेलिंग में आपका 1,000 रुपये का है एक लॉट में, तो आपको यहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलना है। अगर 50,000 से ही कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 50,000 से, और 50,000 से आपका डेली हो पा रहा है, यानी मंडे टू फ्राइडे अगर हो पा रहा है तो 50,000 से ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10,000 रुपये एक्स्ट्रा एसएल के लिए लेके चलिए कि अगला 10 ट्रेड भी अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े, 11वां ट्रेड आप प्लेस कर पाए, तभी क्या है ना, पीस ऑफ माइंड के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चाहे ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, आपको कैपिटल तो प्रिजर्व करना ही है, क्योंकि जब तक आप कैपिटल प्रिजर्व नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट मतलब सरवाइव नहीं कर पाओगे, आगे मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में तो आप यहाँ पे प्रिजर्व कर भी पाते हो, ऑप्शन बाइंग में उतने अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ही ट्रेड, मतलब आपका एक बार साइकोलॉजी गड़बड़ हुआ, एक बार माइंडसेट खराब हुआ, फिर आपका वो ट्रेड कैपिटल वाइप आउट होना है। क्यों? जैसे मान लीजिए आज एक्सपायरी है, आज मैंने यहाँ पे एटीएम ही बाई किया 50 रुपये का, ठीक है, मैंने किया एक लॉट में, यहाँ पे हो गया लॉस 2,000 रुपये का। अब अगला बार मैं क्या सोचूंगा ना, 2 लॉट में ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कैपिटल है 15,000 रुपया, ठीक है, 15,000 रुपये है तो यहाँ पे 2 लॉट भी ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे 50 रुपये का है, तो अब मैं यहाँ पे 2 लॉट लेता हूँ, इस उतना ही प्रॉफिट होगा मेरा, 2,000 रुपये तो यूं निकल जाएगा और 2,000 रुपये का प्रॉफिट भी लेकर निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे 2 लॉट का लेगो तो भैया यहाँ पे जहाँ पे 2,000 का लॉस हुआ था उस जगह पे यहाँ पे अब 4,000 का होगा, ठीक है, 4 2 6,000 रुपये तो आपका 15,000 में वैसे ही चला गया। तीसरे बार में फिर सोचोगे भैया 3 लॉट लेते हैं, तो इस तरीके से आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि भैया आपके पास में कैपिटल रिक्वायरमेंट ही ज्यादा है, तो वहां पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। इस वजह से ऑप्शन सेलर जो है थोड़ा सेफ साइड में रहते हैं, क्योंकि वहां पे अगर माइंडसेट थोड़ा बहुत खराब भी होता है तो उनके पास मजबूरी है कि वो पूरा का पूरा कैपिटल, मतलब कैसे अपना पोजीशन साइज कैसे बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, निफ्टी में काम करें या बैंक निफ्टी में काम करें? भाई आप लोगों का मेरी कमेंट मैंने देखा कि भैया आप लोग कह रहे हो कि स्ट्रेटजी बताओ सर, स्ट्रेटजी बताओ सर, स्ट्रेटजी बताओ सर। भाई स्ट्रेटजी ही हर एक चीज नहीं होता है, ये बेसिक के मतलब नहीं है, मेन है यहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, अपना ये क्या कहते हैं साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करना है, इन सब चीजों का फाउंडेशन यही है। स्ट्रेटजी ही हर एक चीज नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेटजी के लिए स्ट्रेटजी क्या होता है, बस आपको एंट्री दिलाता है। स्ट्रेटजी में आप कुछ भी बना सकते हो, मान के चलिए कि भैया कोई भी एक कैंडल पकड़ लो, 9:30 बजे का ही कैंडल पकड़ लो, 11 बजे का ही कोई कैंडल पकड़ लो, अभी और भी स्ट्रेटजी में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक चीज बेसिक आपको बता रहा हूँ। कोई भी एक कैंडल पकड़ लो और बस एक ही अपना स्ट्रेटजी बना लो कि भैया इस पे ये सेल करना है या इस पे ये बाई करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई भी ये पकड़ लिया 9:30 बजे का ही पकड़ लीजिए, ठीक है। अब 9:30 बजे कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो भैया मैं यहाँ पे बाई करूंगा, लो ब्रेक होगा तो मैं सेल करूंगा। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, आपका एसएल कटा, सॉरी आप ऊपर के लिए बाई किया, आपका एसएल कटा। क्या हर दिन आपका एसएल जाएगा? 9:30 बजे का कैंडल कौन सा है? ये है, ठीक है। और इसका आपको टारगेट रखना 1:2, कोई भी मतलब कैंडल का मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी देखिए वो सब चीज तो ठीक है, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे आपको 1:2 मिला या नहीं मिला, ठीक है, आराम से मिला होगा, ठीक है। तो मेन क्या है ना कि स्ट्रेटजी तो आप लोगों को पता है, मतलब हर एक चीज है, लेकिन क्या वो स्ट्रेटजी आप डेली फॉलो कर पाते हो? नहीं कर पाते हो ना। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट। बाकी ये सब चीजें मैं बेसिक बता तो रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक्स जो है आप फॉलो करते हो क्या?